वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो शुरुआत करते हैं 2 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। सभी को टेक केयर, अपना ध्यान रखें और लगातार निरंतर अध्ययनरत रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं तो इनका नाम आ जाएगा भूपेंद्र कुमार दत्त। इसको भूपेंद्र कुमार दत्त को राजस्थान के नए जेल महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अब कैसे नियुक्त किया गया देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है ये भूपेंद्र कुमार दत्त, और पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पद पर तैनात थे। भूपेंद्र कुमार दत्त को महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया गया। इतने दिन क्या थे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे। अब इनके पद को पदोन्नत करके इन्हें महानिदेशक का पद दिया गया। इन्हें किसी भी क्षेत्र में महानिदेशक बनाया जा सकता है, तो राजस्थान सरकार इनका तबादला करके जेल महानिदेशक पद पर इनकी नियुक्ति की है। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राजीव दासोत का इन्होंने स्थान लिया है। तो राजस्थान के नए जेल महानिदेशक कौन बन गए, भूपेंद्र कुमार दत्त, जिन्होंने राजीव दासोत का स्थान लिया है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह यादव कौन है, तो वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो भूपेंद्र सिंह यादव है। और एमएल लाठर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, एमएल लाठर। और कुछ एक दिन पहले राजस्थान पुलिस के प्रथम महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का निधन हुआ था। ये भी चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है भूपेंद्र कुमार दत्त। कौन है, भूपेंद्र कुमार दत्त। इनके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण जो नियुक्ति होती है, जो पदोन्नति के अनुसार जो नियुक्ति की जाती है, वो पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्म दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनका जन्म दिवस बनाया गया। वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाएगा। आपसे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। राज्यपाल से क्वेश्चन आता है क्योंकि हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राजस्थान राज्य का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी का जन्म दिवस बनाया गया। वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं, 21वें राज्यपाल है। बहुत सारे विद्यार्थियों के 41वें कंफ्यूजिंग हो रही है क्योंकि कई बुके और कोई नेट पर भी गूगल सर्च में भी 41वां बता रहा है। तो ध्यान रखना, आप पूरी गुरुमुख निहाल सिंह से लेकर जब तक राज्यपाल बने हैं उनकी लिस्ट देखो, अब 41वें नहीं है बल्कि 21वें है, ये याद रखना, 21वें राज्यपाल है। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। अब तस्वीर दिखाता हूं और उनके बारे में थोड़ी सी 2 बातें आपको और बताऊंगा। ये देखिए, राजस्थान के 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1941 को हुआ था। 1 जुलाई 1941 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। 2 बातें याद रखना, राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, हिमाचल के राज्यपाल थे। और उससे पहले जो हमारे देश की 16वीं लोकसभा थी उसमें ये 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री थे। ये भी याद रखना, सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री भी थे। कौन, कलराज मिश्र जी। और कलराज मिश्र जी किस लिए चर्चा में है, एक तो याद रखना, इन्होंने शपथ कब ली थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 सितंबर 2019 को इनके द्वारा शपथ ली गई थी और इनको शपथ दिलाई थी। उस समय राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंद्र भट्ट ने शपथ दिलाई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। और हाल ही में मैंने बताया था, राजभवन में घूम रहे कुत्ते को इन्होंने, कुत्ते को क्या लिया था, गोद लिया था और उसका नाम क्या रखा था, चिंतामणि उसका नाम रखा था। तो ये चीजें आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। राजस्थान में जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है वो सब कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो वैसे सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है, बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी जन्म दिवस मनाया गया इसलिए चर्चा में था और चर्चा में रहना तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अगला,
और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको हर रोज प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है कोई भी सूचना होती है, जैसे भी कृषि पर्यवेक्षक की जो एग्जाम है वो घोषित हो चुकी है। पीटेट बीएसटीसी की तारीख बढ़ा दी गई है आगे, फिर अब तक एग्जाम के लिए अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तारीख बढ़ा दी गई है आवेदन करने की। तो जिसने अभी आवेदन नहीं किया जरूर करें। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब ये लगा लेना स्टार, कोरोना काल जैसे हुआ ये काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पहले प्रशासन गांव के संग अभियान था, उसको कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था 1 मई को जो होने वाला था। अब प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है उसकी शुरुआत कब होगी? 2 अक्टूबर 2021 को। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के जी के द्वारा 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की शुरुआत की जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उस अवसर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का लोगो डिजाइन, टैगलाइन व एक्रोनियम हेतु एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कौन अच्छा डिजाइन लोगो दे सकता है, कौन टैगलाइन दे सकता है। तो प्रत्येक श्रेणी के लिए ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। प्रत्येक श्रेणी के सफल अभ्यर्थियों को नगद पुरस्कार 20,000 रुपए प्रति कैटेगरी और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगर कोई अच्छा सा सरकार को अच्छा लगे भी ये आपके द्वारा बनाया गया लोगो अच्छा है, टैगलाइन अच्छी है, तो सरकार उसको नगद पुरस्कार देगी। सरकार लगभग सभी ऐसे कुछ अभियान होते हैं उनके लिए सरकार ऐसा काम करती है कि पूरे राज्य के अंदर ये मुहिम शुरू कर देती है कि जो अच्छा टैग देगा, अच्छा पिक्चर देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और उसे अच्छे से अच्छे लोगो डिजाइन करने की होड़ लग जाती है। तो 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संघ के अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये क्वेश्चन याद रखना। अब 2 अक्टूबर प्रशासन शहरों के संघ के मतलब शहरों के अंदर जो भी निस्तारण करना है, प्रशासन शहरों के अंदर आएगा और लोगों का जो भी काम है, भूमि से संबंधित, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, उसको निपटाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया अब तक कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? ये खिलाड़ी इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर की नजर में रहता है और परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान के पैरा एथलीट का मतलब दिव्यांग है। और देवेंद्र झाझड़िया की सबसे बड़ी बात, इनका एक हाथ कटा हुआ है। 11,000 वोल्टेज की बिजली की करंट के झटके कारण उनका एक हाथ कट गया था। और विश्व प्रसिद्ध है ये खिलाड़ी, चूरू जिले का देवेंद्र झाझड़िया अब तक 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक चुका है। सीधा गोल्ड पर निशाना लगाने वाले, निशाना नहीं वैसे निशाना मतलब एथलीट, भाला फेंक है ये। पेपर में पूछा जाता है देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से? भाला फेंक, इसको कहते हैं जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं, जेवेलियन थ्रो। F46 के ये खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना, चूरू जिले के हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया ये चूरू जिले के पैरा एथलीट है, चूरू जिले का, ध्यान रखना पे। देवेंद्र झाझड़िया ने 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और 2004 एथेंस ओलंपिक में भी रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। यानी 2004 में जो गोल्ड जीता था उसी का रिकॉर्ड 2016 में तोड़ा था इन्होंने। तो स्वर्ण पदक जीता था देवेंद्र झाझड़िया। अभी तस्वीर में देखिए, ये है राजस्थान के चूरू जिले के स्टार खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। ये देखिए इनका हाथ कटा हुआ कट गया था और उसके बाद में कहते हैं कि एक अंग जब विकसित हो जाता है तो दूसरे अंग में ऑटोमेटिक पावर आ जाती है। तो इस हाथ में इनकी इतनी पावर है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं। तो चूरू के देवेंद्र झाझड़िया, और पूरी उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में यहां से पक्का स्वर्ण ही निकलेगा सीधा। कौन सा? स्वर्ण। अब थोड़ी सी बात याद रखना, देवेंद्र झाझड़िया को कुछ पुरस्कार मिले हैं, वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 2017 में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में मिला। 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और 2004 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तीनों पुरस्कार पेपर में राजस्थान के 2 ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एक तो देवेंद्र झाझड़िया और दूसरा कौन है? वर्तमान में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है 2004-5 में, जब इन्होंने एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ये बात, और इस तस्वीर को देखिए, इसके जज्बे को देखिए देवेंद्र झाझड़िया के, एक अंग विकसित होने के बावजूद भी रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड भाला फेंकते हैं। अब भाला फेंकना कोई सीधी बात नहीं, कोई लकड़ी नहीं है कोई जिसको फेंक दिया और घुमा दिया भाला। और प्रतिस्पर्धा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। हमारा तो राजस्थान में ही कंपटीशन है, देखो विश्व स्तर पर कंपटीशन जाके और ये विजेता बनते जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा के कुछ क्वेश्चन है, बजट के क्वेश्चन है, याद रखना।
राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 2020-21 में कई बार क्या है पेपर में 2021-22 का आंकड़ा न पूछ के 2020-21-22 का बजट न पूछकर 2020-21 का भी बजट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? तो ये कितना किया गया? 90.05 करोड़ का। शून्य बजट फॉर्मिंग के तहत राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 90.05 करोड़ प्रावधान के तहत दिसंबर 2020 तक 9.98 करोड़ रुपए 9.58 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पढ़ लेना। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी रही? ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, भी लगा लेना स्टार। 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की, क्योंकि पिछला ही अभी तक डाटा आया, नया डाटा तो अब जून तो समाप्त हुआ है, तो पिछले डाटा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी हुई? 520.79 मिलीमीटर। 520.79 मिलीमीटर, जो सामान्य वर्षा 520.98 मिलीमीटर से 0.04% कम है। ये याद रखना, 0.04% कम है, यानी होनी कितनी थी? 520.98 मिमी होनी थी, लेकिन हुई कितनी? 520.79 हुई, इसलिए 0.04% की कमी हुई। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल या किसी भी प्रकार से ज्यादा कोई करंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसलिए एसआई, पटवार, रीट, राजस्थान चाहे पुलिस का है, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, इन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लगातार मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो जरूरत नहीं है जिनको, वो भी वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एसआई, कॉलेज लेक्चरर, जितने भी विद्यार्थी कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो इनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशल 3-4 मैं क्वेश्चन लेके आता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक समय अवधि में कितने जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई? यानी सामान्य जितनी वर्षा होनी थी उससे कम वर्षा हुई, वही 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक। आप सोचोगे ये वर्षा वाले क्वेश्चन पूछते, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून, कृषि मानसून का जुआ है और वर्षा पे तो सब कुछ निर्भर है। अपने ताकते रहते ना, कब बारिश होगी, कब ये होगा, कब मानसून आएगा, कितना सोचते रहते हैं, तो इनके आंकड़े फिक्स जारी होते हैं। तो 9 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम वर्षा हुई है, और 9 जिले कौन से हैं? हालांकि पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रखना, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा, टोंक। ठीक है, ये 9 जिले ऐसे हैं जहां पे सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और, 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक का, एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई केंद्र है। वर्तमान इसके महानिदेशक, प्रबंध निदेशक है दिनेश खारा, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक है। एक तो बात ये याद रखनी है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात, इस बैंक का नाम एसबीआई 1 जुलाई 1955 था। इससे पहले 1921 में इस बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक नाम से हुई थी। किस नाम से? इंपीरियल बैंक नाम से 1921 में हुई थी। 1935 में हमारे सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे कौन? इंदिरा गांधी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। स्टेट बैंक, विदेशों में सबसे ज्यादा शाखा स्टेट बैंक की है, और भारत में सबसे बड़ा जो व्यवसायिक बैंक है वो भी स्टेट बैंक है। और कल 1 जुलाई को विश्व यानी डॉक्टर डे भी बनाया गया था, ध्यान रखना, चिकित्सक दिवस भी बनाया गया। तो ये दिवस की बात आ गई, इसलिए मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? तो प्रियंका शर्मा को प्रदान किया गया था सीनियर कैटेगरी में, याद रखना। और इन दोनों को 2019-20 का प्रदान किया गया था, ये भी याद रखना। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारठी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आपको पता है 4 विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। उस उपचुनाव में, यानी उपचुनाव 3 उपचुनाव हुए थे, लेकिन 4 होने थे, चारों जगह 4 विधायकों की मृत्यु हो गई थी। उन चारों विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा हुई थी। अगर आपको पता है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यस्टरडे डोज क्या थी? वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई? 1718 में, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे।
कृष्ण कवियत्री गौरीबाई का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर में। दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के। अब ये दुर्सा आडा का जन्म कहाँ हुआ? ये सारी बातें कल का जो वीडियो आएगा 9 बजे, कल 9 बजे जो वीडियो आएगा उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि कल उस वीडियो में क्या होगा, आरपीएससी केंद्रीय स्पेशल दे रखे हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दुर्सा आडा, गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई, जितने भी है ना उनके 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। उसमें आपको जिला बताऊंगा, कब जन्म हुआ, कौन सी, जैसे कोमल कोठारी है, ये सारों के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? सिरोही केंद्र हुआ था। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? मेजर पीरू सिंह। ये पांचों क्वेश्चन याद रखना, इनके लिए स्पेशल वीडियो आने वाला कल 9 बजे या परसों 9 बजे आपको पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा शाम की क्लास में। अब नेक्स्ट हो जाए, पुलवामा हमला कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के कितने वीर शहीद हुए थे इस पुलवामा हमले में, ये भी बताना है, क्योंकि आरबीएससी की किताब में दे रखा है, स्पेशल एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों में अब की बार सरकार ने। कोमल कोठारी का जन्म कहाँ हुआ था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसके? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पांचों क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन मैं थोड़े टफ दूंगा और 3 क्वेश्चन आपको आसान दूंगा, ताकि आप आराम से इनके क्वेश्चनों के जवाब दे पाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद उनको मिल नहीं पा रहे हैं या टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, उस वजह से मैं कॉम्बिनेशन रख के ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कॉमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन जल्दी से, पहले तो लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और सेशन को शेयर कर दिया करो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आपके पास कितने ग्रुप होते हैं, फेसबुक, जरूर शेयर किया करो। और एक बार मेरी मान दो स्टेटस जरूर लगा लिया करो कि आज का वीडियो आने वाला है। तो ये देखिए क्या कल के कमेंट थे। मनीष गंगपारिया, गुड, वेरी गुड आपको भी। शंकुतला देवी, नाइस सर जी। बसंत गोरा, थैंक्स आपको भी। अशोक बरेसा, वेरी गुड आपके जवाब। नवरत्न गर्ग, हर्षित जैन, राकेश कुमार, जो सुमन राठौड़ के नाम से, शायद सोनिया राठौड़ के नाम से है। अनीसा बिश्नोई, हेमलता नागर, अनीसा बिश्नोई, बेहतरीन जवाब आपके अच्छे हैं। इसके अलावा अशोक पुरी, वॉइस वेरी लो, बस वॉइस तो थोड़ी सी समस्या चल रही है। ओम प्रकाश बेरवा, आशीष, रेखा चौधरी, कांतिलाल पुरोहित, नेहा गेदर, अंबिका गौड़, कुंजन सवालिया, थैंक यू आपको भी। दीपक चौधरी, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट और इकोनॉमी, बिल्कुल इकोनॉमिक्स के तो मैं लेके आ रहा हूँ, बजट के भी लेके आ रहा हूँ। अनीता मीणा, रेखा खिचड़, मानवी व्यास, गोविंद सिंह डोटासरा, विजय मीना, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। भरतगिरी, नाइस क्लास, थैंक यू। चंचल तंवर, इसके अलावा मानवी व्यास, स्वाति अग्रवाल, अमरजीत, तबसूम परवीन, पंकज शर्मा, अमनेंद्र सिंह, राजगोला जी, बेहतरीन जवाब आपके भी। भावना दीवाल, राज सैनी, शालिनी सैनी, दिनेश कुमार सुतार, दिनेश पूनिया, अनु नेहरा, माधुराम जी, सोनिया नरवालिया, वेरी गुड, शानदार जवाब है सोनिया नरवालिया जी आपके। दिनेश पूनिया, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखा है। रुकुमा कुमारी, विनोद बेरा, चंदन कुमारी भारती, विनोद बेरा, गुड मॉर्निंग आपको भी। राजगोला, सुप्रभात, बद्री यादव जी, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे विद्यार्थी, मनीषा अग्रवाल, मनीषा बिश्नोई, मनीषा शर्मा, काव्या जोड़, सोनिया नरवालिया, सोनिया राठौड़, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से लगातार अध्ययन रख दीजिए, धन्यवाद। सुमनदीप कौर है, इसके अलावा और भी विद्यार्थी जो लगातार, राम प्रसाद मीणा जी है, बहुत सारे कमेंट करते हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।